दाढ़ी वाला वकील देखा होगा जो बहुत इस्लामी दर्स देता है, हमेशा इस्लाम की बात करता है और बात बात पे कस्में उठाता है। उससे उन्होंने 50 लाख रुपया हथियाया, उसको झांसा दिया कि मैं तुम्हें बाहर के मुल्क भेजूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, फौरी पेमेंट लगवाएं, बाकी जो इंशाल्लाह हमारी कमिटमेंट है वो पूरी होगी। तो पेमेंट फौरी लगवाते हैं, मैंने मुझे आगे भेज दिया। इसने कहा कि जब हमने कहा कि यार हमने डीआईजी फैसल कामरान की ओपन कोर्ट में हमने पेश होना है, तो इसने कहा कि भाई आप जिधर मर्जी पेश हो जाएं। मेरे ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਡੀਆਈਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਓ। किस तरीके 8वां महीना 2025 को इसने सोशल मीडिया अकाउंट टिकटॉक और फेसबुक पे इसने वीडियो लगाई है वीज़े के हवाले से। एग्रीमेंट कर लिया है। ठीक है, किस मुल्क के लिए? अमेरिका के लिए मैम। ठीक है जी जी, अमेरिका के लिए इसने हमारा एग्रीमेंट किया है। बात जो टोटल है वो 70 लाख की हुई थी। तो हमने जो है ना इसे जो है ना मुख्तलिफ औकात में जो है ना इससे पैसे ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिए। अच्छा, मैं देख रही थी इसकी टिकटॉक पे बड़ी वीडियोस चल रही हैं, बड़ा ये खुश है, लेकिन असल में दर हकीकत हमारे नाजरीन को ये नहीं पता कि इस वक्त जेल में मौजूद है। जी जी मैडम, ये जेल में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहा राशिद। नाज़रीन, सोशल मीडिया की दुनिया जितनी अच्छी नज़र आती है वो उतनी अच्छी है नहीं। आपने सोशल मीडिया पे एक दाढ़ी वाला वकील देखा होगा जो बहुत इस्लामी दर्स देता है, हमेशा इस्लाम की बात करता है और बात बात पे कस्में उठाता है, बात बात पे खुद अल्लाह की कसम नाउज़ बिल्ला, बात बात पे ऐसी कस्में उठाता है कि इंसान कहता है कि ये इंसान झूठ बोल ही नहीं सकता। मैं बात कर रही हूँ मियाँ बिलाल एडवोकेट की, जो हमेशा कंट्रोवर्सीज़ का शिकार रहते हैं। उनकी कुछ नाजेबा वीडियोस भी सामने आई थी और हमेशा कभी उन्होंने कुछ कर दिया, कभी उन्होंने कुछ कर दिया। अब जो है उनका ये कारनामा सामने आया कि उन्होंने एक बच्चा जो कि स्टूडेंट है, उससे उन्होंने 50 लाख रुपया हथियाया, उसको झांसा दिया कि मैं तुम्हें बाहर के मुल्क भेजूंगा, तुम 50 लाख मुझे दे दो। जब उसको 50 लाख रुपया दिया तो खुद मियाँ बिलाल जो है वो फरार हो गया और उस लड़के से कोई भी कॉन्टेक्ट ना रखा, कुछ भी ना किया। ये जिस तरह के मियाँ बिलाल एडवोकेट के स्कैंडल सामने आ रहे हैं, ये आप लोग भी देखें और अगर आप लोग भी ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसे शख्स को पैसे देने हैं तो ऐसे शख्स को पैसे ना दें, क्योंकि वो शख्स अब इस वक्त जेल में मौजूद है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इन्होंने अली रज़ा से पैसे कैसे लिए, हम जानते हैं अली रज़ा की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा अली रज़ा, मुझे सबसे पहले बताएं कि आपको ये पता कैसे चला था कि ये वकील जो हैं, एक जाली वकील, ये लोगों को बाहर भेज रहे हैं? जी मैम, ये 21 तारीख 8वां महीना 2025 को इसने सोशल मीडिया अकाउंट टिकटॉक और फेसबुक पे इसने वीडियो लगाई है वीज़े के हवाले से। तो इसने जो है ना उस पर भी ये बावर करवाया कि हम जो है ना हमारे पास वकला की टीम है, फ्रॉड बहुत ज़्यादा बाहर हो रहा है, हमने कानून को घर घर पहुंचाया, ये जो अपनी ज़ुबानी कह रहा था। ठीक है। तो हमने जो है ना इससे कांटेक्ट किया, इसने हमारे साथ जो है ना एग्रीमेंट कर लिया। ठीक है, किस मुल्क के लिए? अमेरिका के लिए मैम। ठीक है जी जी, अमेरिका के लिए इसने हमारा एग्रीमेंट किया है। बात जो टोटल है वो 70 लाख की हुई थी। अच्छा, जी जी, 70 लाख मांग लिया? जी जी जी, 70 लाख मांग लिया। तो 50 लाख इसने कहा कि आप इधर से क्लियर करेंगे और 20 लाख आप उधर से करेंगे। आप मान गए? जी जी, हमने मान गए। इसने कुरान पाक पे हलफ रखा है। अच्छा। हाँ जी, हाथ रख के इसने कहा कुरान पे इसने कसम खाई रखी? जी जी, कसम खाई है। इसके भी हम एक दो विटनेस है मेरा, वो भी इस चीज की तरदीद करेगा कि वाकई इसने जो है ना किया है। कसम खाई है। जी, ये बात है। तो हमने जो है ना इसे जो है ना मुख्तलिफ औकात में जो है ना इससे पैसे ट्रांसफर करना शुरू कर दिए। ठीक है। तो जब हमारे पैसे पूरे हो गए हैं। अच्छा, मुझे बीच में ये बताइएगा कि जो एक प्रोसेस होता है, वो ऑफर लेटर आ रहा है, उस तरह के डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये आपको भेजता था इस तरह जी के? इस मैम ये कह रहा था कि हमारा उधर जो है ना कारोबार है, हम आपको जो है ना ग्रीन कार्ड का वीजा जो है ना अवेल करेंगे। अच्छा, ठीक जी है। जी, फैमिली वीजा जो है। तो इसने जो है ना थोड़ा सा एक दो जो है ना पेज भी हमें दिखाए हैं, तो हमें थोड़ा सा ना जो हौसला भी हुआ और हमें जो है ना जब ये बातें करता है कि 25 दिसंबर को मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर, 2025 को मैं फ्लाई करवाऊंगा आपको, साथ मैं भी जाऊंगा, मैं उधर अमेरिका में हैप्पी न्यू ईयर मनाऊंगा, ये इसने कहा था। तो मैडम जब 25 भी गुजर गया दिसंबर, तो इसने कुछ भी नहीं किया। फिर जो है ना यकम भी आ गया तकरीबन, फिर ये जो है ना बाहर चला गया है थाईलैंड। तो फिर जो आया वापस, तो
तो इसने कहा कि अभी पेमेंट आनी है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हमारे पास हर एक चीज रिकॉर्ड मौजूद है। अच्छा, मतलब तब इसने आके कहना शुरू कर दिया कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, आपका जो है ना थोड़ा सा मसला आ गया, ये हो गया, रिजेक्शन आ गया, उधर से वीजे जो है ना बंद कर दिया अमेरिका ने, ये सीन है, ये वगैरह। तो उसने जो है ना कोई हमें जो है ना बात नहीं की। अभी पेमेंट का हम कह रहे थे कि मियां साहब अगर आप पेमेंट दे देंगे तो हम जो है ना मिडिल क्लास फैमिली से, हम स्टूडेंट हैं इधर, तो इसने जो है ना पेमेंट से इसने देख लिया कि ये कम सान बच्चा ही है जो है, तो इसने थ्रेट करना शुरू कर दिया। अच्छा, क्या इसने कहा आपको? इसने कहा कि जब हमने कहा कि यार हमने डीआईजी फैसल कामरान की ओपन कोर्ट में हमने पेश होना है, तो इसने कहा कि भाई आप जिधर मर्जी पेश हो जाएं, डीआईजी को भी मैं देख लूंगा और आपको भी मैं देख लूंगा। ठीक हो गया? धमकियां दी जी, ये धमकियां दी हैं। ठीक है, फिर आपने फैसला किया कि अब जी, फैसला किया, फिर डीआईजी के पास हम पेश हुए हैं। बहुत हम उनका भी शुक्रगुजार हैं और सीएम मरियम नवाज का भी शुक्रगुजार है कि उन्होंने पंजाब के अंदर जो है ना, लाहौर के अंदर है, क्राइम को काफी हद तक जो है ना कंट्रोल किया। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए कैसे ये प्रोसेस पे शुरू हुआ? आप गए प्रोसेस? पहले? जी, हम डीआईजी साहब के पेश हुए। उन्होंने कहा कि बेटा दो ही चीजें हैं, मैं पर्चा देने को दे देता हूँ, ऑर्डर कर देता हूँ, अरेस्ट भी कर लेता हूँ, अगर आप एफआईए में जाएंगे तो आपका जो है ना मजीद केस होगा, जो है ना मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। फिर हमारे अंकल हैं राव अब्दुल जब्बार, रिटायर्ड सेशन जज हैं, तो उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया है और उनकी टीम ने। और खुसूसी जो है ना डीजी उस्मान अनवर का, जब हम उनके पेश हुए, उन्होंने हमारे साथ अच्छा ताउन किया और उन्होंने विदिन 24 आवर्स का इन्हें आप एफआईए हुकाम को कहा है कि इसे अरेस्ट करें और एफआईआर दें। अच्छा, मैं देख रही थी इसकी टिकटॉक पे बड़ी वीडियोस चल रही हैं, बड़ा ये खुश है, लेकिन असल में दर हकीकत हमारे नाजरीन को ये नहीं पता कि इस वक्त जेल में मौजूद है। जी मैडम, ये जेल में मौजूद है। अभी जो है ना जिला कचहरी कल पेश हुआ है इधर, उन्होंने जो है ना 17 तारीख का इसे जो है ना उधर ही रखा है, रिमांड कर लिया। जब इसको उन्होंने गिरफ्तार किया तब इसका कोई मुतालबा था आपसे या आप मिले इससे? जब हम तकरीबन जब कल परसों जो अरेस्ट हुआ है ना, इनकी फैमिली ने हमसे जो है ना राब्ता करना शुरू, इसकी सिस्टर है, काबिल इज्जत है हमारे लिए। उन्होंने कहा है कि आप हमारे साथ बैठे। मैंने कहा कि बैठना तभी है जब हमारी रिकवरी करेगा पूरी। बिल्कुल हमारे वापस। जब हम बैठ रहे हैं तो ये तकरीबन 10-15 लाख का कह रहा था कि यार कर लें आप। जो इसके साथ 2-4 वकील हैं वो हमें थ्रेट कर रहे थे, उधर एफआईए के अंदर ही थ्रेट कर रहे थे। अच्छा, क्या कह रहे थे वो? कह रहे थे कि आप को हम छोड़ेंगे नहीं, आप जो है ना उधर कोर्ट में कोई वकील नहीं आपके साथ पेश होगा। तो जब हमने राव अब्दुल जब्बार साहब को बताया, उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा कोई बात नहीं है, हम आपके साथ हैं, आपके साथ ही रहेंगे, क्योंकि वो मेरे कजन भी हैं। बिल्कुल। जी। तो उसके बाद जब ये वापसी आया ना है, फिर उसके जो है ना टिकटॉकर वकील हैं जो वो हमारे साथ पोलाइट हो गए हैं, कह रहे हैं कि नहीं भाई आप हमारे भाई हैं। ये वो उसकी सिस्टर भी तरला मिन्नतें समाजत करने से। सिस्टर जो हैं वो कहाँ से आई और उन्होंने आपसे क्या बात की? वो इस्लामाबाद से आई है। उन्होंने हमारी कॉल पे बात की है। उन्होंने कहा कि मैं इस्लामाबाद से स्पेशली आई हूँ, तो मियाँ का जो मामला था वो बीमार है, ये है वो, आप वो उसको क्या बीमारी है? वो कह रही है कि हेपेटाइटिस है। मैंने कहा कि जब हमारा जो 7-8 माह से हमें जो जलील किया है, तब आप किधर थी, तब आपके जो है ना राधे किधर थे, आपको नहीं था पता कि आपका भाई ये क्या क्राइम की दुनिया में क्या कर रहा है, बिल्कुल। लोगों को वकील होते हुए लोगों को। ये तो मैम इसने जो है ना काले कोर्ट को जो है ना डिफेम कर दिया, इसने बदनाम कर दिया। बिल्कुल। अच्छा, बहन ने क्या बोला आपको? बहन ने बोला कि आपकी बेटा रिकवरी भी होगी, आप हमारे बड़े भाई छोटे भाई हैं, रिकवरी भी होगी, तो आप जो है ना इससे जो है ना थोड़ा सा पेनल्टी से बचा दे। मैंने कहा कि वो तो एफआईए का काम है कि पेनल्टी से बचाना है कि नहीं बचाना, हमारी रिकवरी, हमारा मुतालबा यही है कि रिकवरी होए बस। अच्छा, तो इसने बिलाल ने आपको क्या बोला, कितने पैसे देगा अभी? अभी इसने जो है ना कल जो है ना जब जिला कचहरी से पेश होकर वापसी आया, इसने कहा कि 30 तक हम आपको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, 30 लाख। जी 20 जो है ना, हाँ वो हम आपको जो है ना विद इन 1.5 मंथ के अंदर अंदर दे देंगे, आपको चेक दे देंगे। अभी भी चेक भी दिए थे वो मैम, हम इसकी एक बात पे भी यकीन करने को तैयार नहीं, ये पूरे पैसे देगा फिर और वो बाकायदा जब बाउंस हो वो चेक मतलब कैश हो जाएगा, तब अगर चेक बाउंस हो गया फिर
फिर मैम हम किधर जाएंगे, फिर ये जो है ना भागता फिरेगा, फिर क्या करेंगे हम। तो अभी आप मतलब अभी अभी ये केस हमने वापस नहीं ले रहे? नहीं, कोई केस नहीं वापस ले रहे, कोई ठीक है। केस नहीं वापस हम ले रहे। अभी हम जो एफआईए के हमारे इंस्पेक्टर है नुमान रजा, हम उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। वो इन्होंने उन्हें दबाना शुरू कर दिया था। अच्छा, जी जी, उन्हें भी ये दबाया। इतना मतलब जी जी, 3-4 माह उन्हें भी दबाना शुरू कर दिया, लेकिन वो मेरिट पे फैसला उन्होंने किया। वो उन्होंने कोई इनके साथ समझौता नहीं किया। अच्छा, तो अब आपको क्या लगता है कि अब क्या होगा नेक्स्ट? या मियां बिलाल एडवोकेट की जो एक अकड़ थी, उसका जी जो एक जी एटीट्यूड था, वो खत्म जी हुआ जी है? मैम, ये जब बंदा अपनी औकात से बाहर हो जाता ना, जब कुरान पाक पे हलफ से बिल्कुल, मुनहरफ हो जाता, तो वो दुनिया में भी जलील है और आखिरत में भी जलील है। तो बिल्कुल। ये देखा होगा कि सोशल मीडिया पे दर्स देना और चीज है, हाँ लेकिन जी। जब प्राइवेट जिंदगी हो जाती है तो उनके साथ, लोगों के साथ क्या करता है। इसने अभी मेरे दोस्त के साथ भी इसने जो है ना गलत किया हुआ है दोस्त अभी। से भी पैसे ही जी लिए जी, हुए हैं? उसके साथ भी पैसे, उसकी भी एफआईआर हो जाएगी अभी थोड़ा 1-2 दिन के अंदर। जी जी, ये अच्छा, तो आप अब लास्ट में मुझे ये बताएं कि और लोग जो इनकी बातों पे यकीन करते हैं, ऐसे वुकला की बातों पे यकीन करते हैं, इनकी बातों को सच मानते हैं, उनको क्या कहेंगे आप? उनको यही कहेंगे कि इन सारे नसर पसंद लोगों से दूर रहें। तो हम्म, पहले जो है ना तहकीकात जरूर करें। बिल्कुल ऐसे तहकीकात, है। ऐसे लोगों के पे यकीन करना बेवकूफ़ी है। जी बिल्कुल। जी, हमने इनके हम्म, कुरान पाक पे जब इसने हमें हलफ दिया, तो हम जो है ना एज अ मुस्लिम हम जो है ना यकीन कर गए इस पे। लेकिन हम आने वाले जो लोग हैं उनको बताना चाहते हैं कि ये सब चीजें जो है ना, इन लोगों को दीन दुनिया का पता ही नहीं है पता ही कि नहीं जी है, बिल्कुल। ये तो गलत करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं। जी जी, बिल्कुल नाज़रीन, ये हमारे साथ अली रज़ा मौजूद थे और मियां बिलाल एडवोकेट जिस तरह सोशल मीडिया पे बनते हैं, जिस तरह वो दर्स देते हैं, जिस तरह वो कस्में उठाते हैं, बिल्कुल उन्होंने अली रज़ा के साथ भी इसी तरह किया, इसी तरह उसको अपने झांसे में फंसाया। उसके सामने कुरान पे नाउज़ुबिल्लाह हल्फ़ दिया और कहा कि मैं आपको बाहर भिजवाऊँगा। खुदारा अपनी दुनिया को भी महफूज़ रखें और अपनी आखिरत को भी महफूज़ रखें। इस तरह की हरकतें करके ना तो अपने आप को दुनिया में ज़लील करें और ना ही आखिरत में ज़लील करें, क्योंकि फिर आपका वही हाल होगा जो अभी आपका हाल हो रहा है जेल में, या जो फ़िरौन का हुआ था। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ोहा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।